अंजू या फातिमा क्या लौट पाएगी देश? क्या कहता है देश का कानून? आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं वार्ता 24। पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान का नाम काफी चर्चा में है। वजह जंग या आतंकवाद नहीं, बल्कि प्यार, इश्क और मोहब्बत है। पहले तो पाकिस्तान से आई सीमा, जिसने देश और धर्म की सीमाओं को तोड़ा, जो अपने 4 बच्चे लेकर भारत आ गई। उसके कुछ समय बाद ही एक और नाम चर्चा में आया, अंजू। ये नाम पिछले 5 दिनों से भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू अब इस्लाम कबूल कर फातिमा बन चुकी है। राजस्थान के भिवाड़ी में नौकरी करने वाले उनके पति ने कहा है कि अब अंजू के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में अंजू भारत लौटेगी या नहीं? अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए जो वीजा लगवाया था, उसकी अवधि 20 अगस्त को खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर अंजू पाकिस्तान से भारत लौटेगी तो उसे यहां के कई कानूनों का सामना भी करना होगा। क्या वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं बन गई? वो पाकिस्तान किसी साजिश के तहत तो नहीं गई थी? उसका अब देश लौटने का क्या कारण है? ये और ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब और सबूत उसे खुफिया एजेंसियों को देने होंगे। इसके अलावा सवाल उठता है कि अंजू ने भारतीय पति को बिना तलाक दिए शादी कैसे की? क्या पाकिस्तान में किया गया यह निकाह भारत में वैध माना जाएगा? अब उसका लीगल पति कौन कहलाएगा, नसरुल्लाह या फिर अरविंद? उसके बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद अंजू को भी ढूंढना होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सबको जानना जरूरी है। पहला सवाल, अरविंद की पत्नी अंजू झूठ बोलकर पाकिस्तान गई और उसने दूसरे मर्द से शादी की। क्या इस मामले में भारत में अंजू के खिलाफ केस दर्ज होगा? जवाब है, अंजू ने बिना तलाक दिए दूसरा विवाह किया है और इस मामले में उसके पीड़ित पति को अधिकार है कि वो अंजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 494 और 420 में मामला दर्ज करा सकता है, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि यह मामला कहां दर्ज करवाया जा सकता है, क्योंकि अब अंजू तो पाकिस्तान में है और अरविंद यूपी का रहने वाला है। जवाब है, सबसे पहले यह मामला उसी थाना क्षेत्र में दर्ज होगा जहां अरविंद अभी रह रहा था, यानी जहां से अंजू गई है। इसके बाद पुलिस इसकी जांच करेगी। हालांकि मामला 2 देशों के बीच है तो पुलिस की भी अपनी सीमाएं होंगी। वो कोई भी एक्शन अंजू के लौटने के बाद ही ले सकेगी। सवाल नंबर 3, भारतीय शादीशुदा क्रिश्चियन महिला क्या बिना तलाक दूसरे आदमी से शादी कर सकती है? कानून क्या कहता है? जवाब है, क्रिश्चियन महिला को भी कानूनन अपने पति से तलाक लेना जरूरी है। भारत में भारतीय दंड संहिता के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति को ऐसी सूरत में ऐसी महिला के खिलाफ न्याय मांगने का हक है। भारत में आरोपी महिला के विरुद्ध दंडात्मक रूप से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। सवाल नंबर 4, इस मामले में क्या अरविंद किसी भी स्तर पर जाकर अपनी पत्नी अंजू को दोबारा हासिल कर सकता है? उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी? तो जवाब है कि अगर अंजू ने पाकिस्तान में जाकर वहां की अदालत में अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर ली है, तो ऐसी सूरत में भारत में उसके पूर्व पति के समक्ष बहुत ही जटिल समस्या है। उसे अंजू सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती है जब अंजू की ओर से पहल हो, वरना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल नंबर 5, अंजू अब फातिमा बन गई है, मिसेज अरविंद से मिसेज नसरुल्लाह बन गई है। ऐसे में क्या अब अंजू और फातिमा जिस वीजा पर पाकिस्तान गई थी उसके जरिए भारत लौटेगी? जवाब है, ऐसी सूरत में उसे काफी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो वैध वीजा के जरिए गई थी, वो भी निर्धारित समय अवधि के लिए। लेकिन बदले हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ही उसे वीजा अवधि खत्म होने के बाद अपने कानून के प्रावधानों के मुताबिक राहत दे भी सकती है और नहीं भी। सवाल नंबर 6, अंजू पाकिस्तान के लिए जासूस तो नहीं बन गई? भारत लौटने पर क्या एजेंसियां उससे पूछताछ नहीं करेंगी? तो जवाब है, अगर अंजू भारत लौट आती है तो उससे केंद्रीय जांच एजेंसियां, सुरक्षा जांच एजेंसियां, एटीएस जांच और पूछताछ कर सकती है। और अगर अंजू ने जांच में सहयोग नहीं किया या फिर उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आई तो जांच एजेंसियां उसे हिरासत में भी ले सकती हैं।
जांच पूरी होने से पहले अंजू पाकिस्तान दोबारा नहीं जा सकती है। उधर अंजू के पति किसी थाने में केस दर्ज करवाएंगे तो संबंधित थाने की पुलिस भी अंजू से पूछताछ करेगी। सवाल नंबर 7, अगर अंजू का पति अरविंद कोई मामला दर्ज नहीं करवाएगा तो भी क्या भारत में किसी कानून के तहत उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? यह कार्रवाई कौन करेगा? तो जवाब है कि हालांकि ऊपरी स्तर पर अंजू के पास कागजात असली बताए जा रहे हैं, लेकिन उसकी भूमिका अगर संदिग्ध नजर आती है तो अंजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। यह मुकदमा जांच एजेंसी करवा सकती है। सवाल नंबर 8, अंजू अचानक पाकिस्तान पहुंच गई, वहां निकाह कर लिया, क्या यह सब इतना आसान है? तो जवाब है कि भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाना आसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो यह कई मामलों में साधारण व्यक्तियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वहां जाने के लिए उचित कारण होना चाहिए और उसी के आधार पर वीजा बनता है। अब अंजू जिस तरह से वहां पहुंची है और जिस तेजी से उसका निकाह हुआ है, निकाह की खबर आई है, वो सब चौंकाने वाला है। इन सब के अलावा अब सबसे बड़ा सवाल, अंजू और नसरुल्लाह का निकाह तो हो गया है, लेकिन क्या वो अब नसरुल्लाह के साथ रह सकती है? सभी के जहन में सवाल है कि जब अंजू उर्फ फातिमा का वीजा खत्म हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान सरकार उसे वहां रहने की अनुमति देगी? इसका जवाब है कि अंजू को अगर नसरुल्लाह के साथ ही रहना है तो उसे वहां की नागरिकता लेनी जरूरी है। पाकिस्तान में अलग अलग परिस्थितियों में नागरिकता देने का अलग अलग प्रावधान है। इस परिस्थिति में भी पाकिस्तान में नागरिकता मिलने का प्रावधान है, लेकिन यह काफी मुश्किल प्रोसेस है। नागरिकता लेने के लिए अंजू को इन प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा। नंबर 1, शादी होने का पुख्ता सबूत देना होगा। पाकिस्तान में शादी के प्रमाण के रूप में विवाह प्रमाण पत्र और निकाहनामा की जरूरत होगी। नंबर 2, पाकिस्तानी विधायकी की अनुमति। पाकिस्तानी नागरिकता के लिए आधिकारिक आवेदन जमा करने की जरूरत होगी। आवेदन को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य के विधायकी की स्वीकृति भी मिलना जरूरी है। ऐसा भी हो गया तो उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की जांच होगी। नंबर 3, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्ति के लिए विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें आपको विशेष दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट, पहचान पत्र, आवेदन पत्र, आवेदक की फोटो, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र आदि इनके साथ में जमा करने की जरूरत हो सकती है। 5 दिन से अंजू चर्चा में है और इन 5 दिनों की कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। अंजू ने 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया। परिवार ने पूछा क्यों चाहिए, तो जवाब दिया कि वो विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती है। तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि किसी दिन इस पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा लगेगा। तो ये तो हो गई कानूनी दावपेच की बात, लेकिन शादी और बच्चों दोनों को छोड़कर जाने वाली अंजू के बारे में देश में हालात अच्छे नहीं हैं। ना ही उसका पति उसे चाहता है, ना ही बच्चे। ऐसे में अगर उसे पाकिस्तान ने भी स्वीकारा नहीं तो क्या होगा? वैसे भी जो देश खुद की बेटियों के साथ न्याय नहीं कर पाता वो अंजू के साथ कैसे करेगा? आखिर में सवाल यही बचता है, क्या होगा अंजू का? अंजू की प्रेम कहानी क्या रंग लाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वार्ता 24।